आर्ष शास्त्रों का, वो भी साधना ही है। स्वाध्याय है, वो हमारा स्वाध्याय भी हो जाता है, परीक्षा भी हो जाती है, परीक्षा के नाम से कुछ हमें याद भी हो जाता है, तो हमारा ज्ञान बढ़ भी रहा है। तो सुबह से शाम तक साधना के अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और जो कुछ भी अर्जित कर रहे हैं उसको सेवा में कैसे लगाना है, ये हमारे गुरु का हमें साक्षात लाइव जीवन दिखाई दे रहा है। और हमें कहाँ दिखाई देगा? सेवा कैसे की जाती है, निर्द्वंद्व निर्भर होकर के, निर्लिप्त होकर के। तो एक ऐसा आदर्श महामानव हमारी आंखों के सामने है जिसको लोग कभी टीवी पे देखते हैं। तो यहाँ साधना के अलावा एक क्षण भी कुछ और है ही नहीं, ये तीसरे व्यक्ति की सोच है। तो उसके लिए कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पर शिव ने उसी विष को, जिससे देवता, असुर, मानव सब इतने घबराए हुए थे कि ये तो जला डालेगा, उसी को उन्होंने क्या समझ के पी लिया? अमृत समझ के पी लिया। और वो अमृत ही बन गया उनके लिए, उनको नहीं मारा। तो जीवन में आने वाली जो विषैली घटनाएं हैं उनको हम कैसा समझें? अमृतोपमम, अमृत के समान। और जो साधक होते हैं वो अनुकूल चीजों से, सांसारिक वस्तुओं से विष की तरह डरते हैं, क्योंकि परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। इसलिए कभी वो सुखों की कामना नहीं करते, वो बोले ये सब दुख ही हैं। आज जो व्यक्ति बहुत हमारे से मीठा बोल रहा है, हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा व्यक्ति है यहाँ। तो कल पता चलेगा कि वो अपने किसी कार्य को आपसे करवाना चाह रहा था, आपके माध्यम से उसका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा था, उसको आसपास की इंफॉर्मेशन चाहिए और आप उसको दे रहे हैं, तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना। तो इसलिए वो आपको अच्छा मान रहा है। आप कल वो बंद कर देंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो जो आज सुखदाई दिखाई दे रहा है वो कल दुखदाई हो सकता है। और जो आज दुखदाई दिखाई दे रहा है, कोई हमारे दोष बता रहा है, कोई हमें रूखा सूखा खिला रहा है, तो कल पता चलेगा कि ये ही मेरे आरोग्य के लिए ज्यादा अच्छा था, इसी से मैं आज ऐसा बन पाया। तो इसलिए वहां पर यजुर्वेद अभी पढ़ा ना आपने, यज्ञ किया तब वहां सबको प्रणाम किया, असुरों को भी प्रणाम, भूतों को भी प्रणाम, सबको, दुष्टों को भी प्रणाम। दुष्टों को भी क्यों प्रणाम करें? देवों को प्रणाम करें, ये बात तो समझ में आती है। वेद का मंत्र कह रहा है उनको भी प्रणाम। उनको क्यों प्रणाम करें? क्योंकि उनकी दुष्टता ने हमें सावधान बना दिया, और हम उनको प्रणाम करेंगे तो वो आगे और दुष्टता नहीं करेंगे, इसलिए प्रणाम सबको। तो साधक तो जो एक बार भगवत शरणागति में आ गया, जो एक बार शंकर की शरण में आ गया, उसके तो सारे समस्याएं, सारे रोग, सारे दोष खत्म हो गई, समझ लो। और ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, इसका एकमात्र जो काम है वो है भगवत शरणागति। कोई भी पशु भगवत शरणागति में नहीं आ सकता, कोई पक्षी नहीं आ सकता, कोई गाय भैंस भेड़ बकरी कभी नहीं आ सकती, उसको पता ही नहीं है। मनुष्य ही आ सकता है केवल। तो बाकी के काम हैं वो सब सेकेंडरी हैं। सबसे पहला काम है नित्य निरंतर भगवत शरणागति में रहना, भगवान की शरण में रहना। तो वो फिर हमारे जीवन के सारे विष अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं। देवता निश्चिंत हो गए, मनुष्य निश्चिंत हो गए, असुर भी निश्चिंत हो गए कि हालाहल विष हम किसको दे आए? शंकर को दे आए। तो अब हमें कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि विष ही मार सकता था, अमृत तो मारता नहीं है। तो देवताओं ने शारंगिण तु वाक्यम श्रुत्वा, उनके वाक्य को सुन करके कि सब बड़े भयभीत हैं, और देवता नाम भयम दृष्ट्वा, देवता भय से कांप रहे थे। विष्णु ने कहा कि ये प्रथम रत्न है, आपकी पूजा के लिए लाए हैं। देवताओं का मुंह देखा तो वो भय से थर थर कांप रहे थे। तो इस सिचुएशन को देख करके भगवान ने उस हलाहल घोर विष को भी अमृत के समान समझ करके संजग्राह, ग्रहण कर लिया।
किसी का बेटा बेटी जब कोई अपराध कर देता है तो सारी दुनिया फिर उसको धिक्कारती है, उसको भी धिक्कारती है, और उसकी माँ यदि सामने है तो उसको भी सुनाते हैं कुछ कुछ कि ऐसा बच्चा पैदा किया आपने, और उसको सब पत्थर मारते हैं, लहू लुहान करते हैं। माँ को भी बहुत कष्ट होता है कि देखो इसने ऐसा काम किया कि मेरे को ही अपमानित करवा दिया, लेकिन तो भी माँ को क्या आ जाती है, फिर दया आ जाती है। तो वो अपना दरवाजा खोल के कहती है जा तू तो अंदर चला जा, और इन सब की जो भी शिकायतें हैं, उल्हाना है, वो मैं सहन करूं। वो सुनती है और वो कहती है कि ठीक है, इसने जो भी किया मैं माफ़ी मांगती हूँ, अब माफ़ करो। तो ये माँ के लिए कितना बड़ा हालाहल विष है, घोर विष है ना। उसको भी माँ कैसे पी लेती है, अमृत समझ करके। जब आप लोग अपने अपने घर छोड़ के आए तो माता पिता को कितना सुनना पड़ा होगा, लेकिन वो भी उन्होंने क्यों पी लिया, वो विष के समान था ना उनके लिए तो। और उन्होंने क्यों उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो आपसे प्रीति करते हैं, आपको निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि चलो ये इनके जो भी उल्हाने हैं, ताने हैं, अपमान के वाक्य हैं, इनको हम सहन करेंगे, पर तुमने यदि ये निश्चय कर लिया है तो अब तुम इस रास्ते पर पूरी शक्ति लगा करके आगे बढ़ो, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर के, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ। और यदि हम यहाँ आकर के वो पुरुषार्थ ना करें तो हम डबल अपराधी हो जाते हैं। वो विष तो माता पिता को ज्यादा कष्ट नहीं देगा, पर यहाँ आकर के आप जो प्रमादी बने तो ये आप स्वयं अपने हाथ से अपने माँ बाप को विष पिला रहे हैं। ये जरूर आपको कष्ट देगा और उनको और ज्यादा कष्ट देगा। जब कोई आपके माँ बाप को जाके बताएगा कि ये तो कुछ नहीं पढ़ते हैं और यहाँ ये किसी भी व्रत का अभ्यास नहीं करते हैं, तो उनको कैसा लगेगा। और जब उनको कोई बताएगा कि आपका पुत्र या आपकी पुत्री तो अत्यंत पुरुषार्थी हैं, अत्यंत सात्विक आचरण करते हैं, ये व्रत अभ्यास भी कर रहे हैं, विद्या अभ्यास भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो उनको कैसा लगेगा। तो सच्ची भक्ति तो यही है। सच्ची भक्ति ये नहीं है कि 2-4 महीने रहे और फिर बोल जी मेरे को घर जाना है, माँ बीमार है, और माँ बीमार है भी नहीं, अपने मन का हुड़दंगपना मिटाने के लिए भागते हैं इधर उधर, पुरुषार्थ करने से बचते हैं इसलिए भागते हैं इधर उधर। तो भागने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता है, जमने वाले की ग्रोथ होती है। कोई पौधा जमीन में जमा हुआ है तो वो कहीं भी जम जाए, उसकी ग्रोथ होगी। और वो आज इधर से उखड़ा उधर बैठा, उधर से उखड़ा उधर बैठा, उसकी ग्रोथ होगी क्या। कुछ टाइम तो उसको वहां सेट होने में ही लग जाएगा, 1-2 महीना। जब तक सेट हुआ तो फिर उखड़ गया वहां से, तो फिर उसका तो जीवन कभी भी ग्रोथ को प्राप्त करेगा नहीं। इसलिए सारी जमीन एक ही है, भगवान की ही है। आप इस सृष्टि में कहीं भी रहो, ये भगवान की ही सृष्टि है। पर एक बार जहां जम गए तो अब आंधी आए, तूफान आए, बोले नहीं यहाँ गुरुकुल वाली मिट्टी में लगे थे तो यहाँ तो धूप बहुत आती है। कोई पौधा ऐसे कहे कि वैदिक गुरुकुलम में तो धूप बहुत लगती है और हवा भी इधर से सीधी लगती है, तो मैं तो उखड़ करके फेज 1 में जाऊंगा। ऐसे उखड़ करके कोई पौधा चला जाए, पौधा तो जड़ जा नहीं सकता, पर ये वाले पौधे तो चले जाते हैं ना, इधर उधर चल सकते हैं जो। और फिर बोले फेज 1 में तो लोग बहुत आते हैं, आवागमन बहुत है, मैं तो योग ग्राम में चला जाता हूँ। ऐसे ऐसे वो घूमता रहे तो उसकी ग्रोथ होगी क्या, उसमें फल फूल खिलेंगे क्या, नहीं खिलेंगे। सारी एक ही है धरती और सब जगह वो ही धूप आएगी, वो ही तूफान आएंगे, वो ही आंधियां आएंगी, वो ही सर्दी आएगी, वो ही गर्मी आएगी। जहां जमे हो जमे रहो और सहन करो द्वंद्वों को, तो फिर ग्रोथ होती चली जाएगी। तो जो भी परिस्थितियां आए उनको अमृतोपमम, अमृत जैसा समझें। और खास करके जो साधना करने वाले हैं, चाहे वो कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, चारों वर्णाश्रम में कहीं भी है कोई व्यक्ति, जो भी प्रतिकूलताएं आ रही हैं उनको भगवान का वरदान समझे। क्योंकि प्रतिकूलता क्यों आई, या तो आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया था, तो कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, वो अपना फल देके चली जाएगी और आप उऋण हो जाएंगे।
और यदि कोई नई आ गई है तो उसने आपकी शक्ति को बढ़ा दिया। जितनी कठिन समस्या है उतनी ही ज्यादा आप अपनी शक्ति को बढ़ा लें। कमल में नीचे जितना पानी और कीचड़ बढ़ता है उतना ही वो अपनी दंड को बढ़ा लेता है, उतना ही ऊपर हो जाता है वो। तो कीचड़ क्या हो गया उसके लिए? ग्रोथ का कारण हो गया। कीचड़ ने उसकी ग्रोथ करवाई। जितना जितना कीचड़ और पानी बढ़ेगा उतना उतना वो ऊपर बढ़ेगा। प्रार्थना गाते हैं ना आप, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत को मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी आत्मिक शक्ति और मेरी भागवत शक्ति उन मुश्किलों से करोड़ों गुना बड़ी है। और ऐसा किया। किसके जीवन में मुश्किलें नहीं आई? राम के, कृष्ण के, हनुमान के, पांडवों के, सीता माता के, सावित्री माता के, किसके जीवन में नहीं आई मुश्किलें? उन मुश्किलों से बड़ा उन्होंने अपने आप को माना। उन्होंने कहा हम बड़े हैं, मुश्किलें बड़ी नहीं है। और ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आई हैं। तो सारे तो डर गए उससे, विष से, हालाहल विष से। और भगवान शंकर ने कहा कि ये विष मेरे से बड़ा नहीं है, मैं इसको धारण करके भी शंकर बना रह सकता हूँ। विष पीकर के भी जो कल्याण करे, इसलिए वो सब देवों में महादेव कहलाते हैं। पुरुषों में महापुरुष कौन कहलाएगा? जिन समस्याओं से सब पुरुष डरते हैं, उस समस्या को लेकर के भी जो छलके नहीं, अपना धैर्य बनाए रख सके, कल्याण की ही भावना रखे उनके प्रति भी, वो महापुरुष, वो महामानव है। तो देव तो सभी हैं, लेकिन शंकर क्या हैं? महादेव। देवों में भी महान, क्योंकि देव तो डर गए विष से। देवों को तो बाकी के रत्न तो चाहिए, लेकिन विष नहीं चाहिए, तो इसलिए वो देव बने रह गए। लेकिन वो विष पी करके भी, विष को भी कंठ में ही रोक लिया, नीचे तक नहीं जाने दिया। इसलिए नीलकंठ भी कहा जाता है उनको। नीला पड़ गया ना विष के कारण कंठ, अगर उसको खा लेंगे नीचे तक चला जाएगा तो उनको मार देगा। पूरा डाइजेशन सिस्टम उनका वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें कभी इधर उधर से कोई विष पीना भी पड़ता है। जीवन में सबको विष पीना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो उसको फिर क्या करना चाहिए? गले तक ही रख के रोक लेना चाहिए, नीचे नहीं डालना चाहिए। अंदर यदि आपने पेट में डाल लिया तो समझो कि वो संस्कारों में चला गया। आपने कहीं कोई गलत बात देखी, गलत बात सुनी, आपके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगाया, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया, कोई धोखा किया, तो आप उसको क्या करें? गले तक ही रख लें। नहीं तो फिर उस व्यक्ति के प्रति एक द्वेष का भाव बन जाता है, घृणा का भाव बन जाता है, और वो गहरे तक चला जाता है। तो फिर उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा, वो मेरे लिए ही मुसीबत बन जाएगी। इसलिए कभी भी व्यक्ति को गांठ नहीं बांधनी चाहिए। जो साधक है ना, उनको किसी के व्यवहार की गांठ बांध के नहीं रखनी चाहिए कि इन्होंने तब मेरे साथ ऐसे किया था। वो गया, उसको छोड़ो, उसको मत पकड़ो अब आप, नहीं तो आपका नुकसान है। तो शंकर ने उसको गले में ही रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। हालाहल विषम घोरम संजग्राह अमृतोपमम देवान विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरह। और फिर देवताओं को कहा कि भाई तुम जाओ, अब आराम से अपना समुद्र मंथन करो। उनको भी छोड़ दिया। देवान विसृज्य भगवान हर देवेश, देवों का भी जो ईश भगवान हरह, कष्टों को हर लेने वाला, उसका नाम ही ह्रिय हरणे से हर शब्द बना। हर मतलब हरण कर लेने वाला। क्या हरण कर लेने वाला? दोषों को, दुरितों को। तो उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे गंगा के पास जाकर के कोई व्यक्ति गर्मी से तिल मिला रहा है, तो वहां जाकर के ये कहने की जरूरत नहीं है गंगा मैया थोड़ी शीतलता दे दो, ऐसे कोई स्तुति करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है? बस वहां जाकर के गंगा में बैठ जाओ, पानी के अंदर, शीतलता अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि गंगा का स्वभाव ही क्या है? शीतलता प्रदान करना।
तो भगवान का स्वभाव ही क्या है? हरह, दोषों को हर लेने वाला, अपने आप ही हर लेते हैं। सूर्य को कहना नहीं पड़ता है, सूर्य देव आप आ गए हो तो मेरे इस कमरे का भी अंधेरा हरण कर लेना, मेरे आंगन का अंधेरा भी हरण कर लेना, मेरे बरामदे का अंधेरा भी हरण कर लेना, अब तो मेरे पूरे गुरुकुल का ही हरण कर लेना। ऐसे कहना पड़ता है क्या? कुछ नहीं कहना पड़ता। सूर्य आने पे खिड़की खोलना पर्याप्त है, अंधेरा अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। भगवान को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भगवान के दर पे आना ही बहुत है बस, और वहां आके सिर झुकाना ही बहुत है। बिन बोले या सब कुछ जानदा, बिना बोले ही वो सब कुछ जानता है कि आप किस प्रयोजन से आए हैं, क्या आपके मन में है, बस आ जाओ एक बार। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भगवान का स्वरूप ही क्या है? हरह। जिस समस्या को लेकर के देवता, मनुष्य, असुर सब आए थे, उनकी उस समस्या को इन्होंने हरण कर लिया, उस विष को पी लिया, और इनको कहा कि अब तुम आराम से जाओ। तो उनको वहीं पर छोड़ करके देवेश, देवों के ईश भगवान शिव, वो भी जगाम, अपने लोक को चले गए। ततो देवासुरा सर्वे ममंथो रघुनंदन प्रविवेशथ पातालम मंथान पर्वतोत्तमः। तो फिर देव और असुर वापस आ गए, सर्वे सभी, विष पिलाए भगवान शिव को, और फिर आकर के मंथन करने लग गए। ततो देवासुरा सर्वे ममंथु रघुनंदन, ममंथु फिर से मंथन किया उन्होंने, और मंथन करते हुए पातालम प्रविवेश, अथ मंथान, इसके बाद मंथन करते हुए, मंथान माने मंथन करते हुए, पर्वतोत्तम, उत्तम पर्वत के द्वारा। कौन सा पर्वत था? मंद्राचल। मंद्राचल जो उत्तम पर्वत था, उसके द्वारा मंथान, मंथन करते हुए, पातालम प्रविवेश, उन्होंने पाताल में प्रवेश किया, माने मंथन करते करते नीचे तक चले गए। तो जब दही बिलोते हैं ना, तो वो मथनी जो है, जो जिस पात्र में वो मथ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उससे बस इतनी सी ऊपर होती है, 2-3 अंगुल, क्योंकि यहाँ ऊपर रहेगी तो फिर ऊपर ऊपर का मक्खन आएगा, नीचे का तो रह ही जाएगा। तो बिल्कुल नीचे तक जाती है मथनी, बस उसको टच नहीं करती है बर्तन को, इतनी सी ऊपर रहती है, 1-2 अंगुल। तो इनको भी क्योंकि नीचे तक का अमृत निकाल के लाना है, तो इसलिए ये वो जो इनकी मथनी थी, उत्तम जो पर्वत है, वो पातालम प्रविवेश, पाताल में प्रवेश कर गया, नीचे तक से इन्होंने मंथन करना शुरू किया। तो साधक को क्या करना चाहिए? ऊपर ऊपर के दोष हटा करके अपने आप को तुष्टि दोष से युक्त नहीं कर लेना चाहिए। कोई व्यक्ति पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, शराब भी पी लेता था, और कुछ अगड़म बगड़म खा लेता था, और यहाँ आकर के वो छूट गया, तो बोले बस मैं तो बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत स्थूल दोष थे, ऊपर ऊपर के थे, अभी तो थोड़ा सा ही आपने उसको हटाया दोष को। अंदर तक जाएं, पाताल तक, गहरे से गहरे में भी। गहरे से गहरे का मतलब क्या है? कि आपको रात को सोते समय स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी कोई आपका हिप्नोटिज्म करके पूछे, नार्को टेस्ट करे, तब भी कोई दोष ना मिले, तो ये कहा जाएगा कि भाई इसने तो पाताल लोक तक सफाई कर ली। तो इसलिए जो बलि वैश्वदेव यज्ञ किया जाता है, बलि वैश्वदेव यज्ञ नहीं, जिसमें पशु की बलि दी जाती है, अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें पशु की आंत के अंदर जो बहुत गहराई में जो मेद है, मेद मतलब मज्जा, मांस, उसको निकाल के लाता है वो पंडित, यज्ञ करने वाला पुरोहित, और उसकी आहुति दी जाती है। तो ये था तो सिंबॉलिक, वो कर देते हैं इसको बायोलॉजिकल। बेचारे एक पशु को मार के उसकी आंत का मांस डाल के उनको लगता है हमारा यज्ञ पूरा हो गया।
उसका अभिप्राय ये था कि हमारे अंदर जो पशुता है, जो दोष हैं, तो वो दोष ऊपर ऊपर से ना हटें, बल्कि उन दोषों के संस्कार ही समाप्त हो जाएं। जैसे मानो किसी को मिर्च मसाले खाने का दोष था, तो यहां आकर के तो वो बंद हो गया, तो ऊपर ऊपर से तो बंद हो गया, लेकिन बाहर कहीं जाएगा तो संस्कार तो हैं अंदर। बाहर कहीं गया और खाने का चांस मिल गया तो फिर ये व्यक्ति क्या करेगा? खा ही लेगा फिर तो। और संस्कार ही यदि नष्ट हो गए तो फिर नहीं खा पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अंदर संस्कार ही नष्ट कर दिया, दग्ध बीज कर दिया। तो वो है पाताल लोक तक जाना, और वहां तक दोषों को हटा करके वहां तक पवित्रता को, शुचिता को स्थापित करना। जो यम नियम का पालन कहा जाता है, शौच, वो शौच की बहुत बड़ी महिमा है। तो शुचिता का मतलब है कि हमारे भोजन में, रस में, रक्त में, मांस में, मज्जा में, हड्डी में, कहीं पाताल लोक तक भी किसी भी सेल में अशुचिता ना हो। हमारे विचार में, हमारे भाव में, हमारे स्वप्न में, हमारी श्वास में, प्राण में कहीं कोई चंचलता ना हो, कहीं कोई दोष ना हो। तो ये जीवन मुक्ति है। फिर बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए देवों ने और असुरों ने कहां तक इसका मंथन किया? पाताल तक। पातालम प्रविवेश अथः मंथानः पर्वतोत्तमः। और जब वो इतना गहरा चला गया तो ततो देवा सगंधर्वाः तुष्टुवु मधुसूदनम। तो फिर गंधर्वों ने, देवों ने मधुसूदनम तुष्टुवु, उस मधुसूदन की स्तुति की। तुष्टुवु त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम। और स्तुति करके क्या कहने लगे? सर्वभूतानां त्वं गति, सब प्राणियों में आपकी ही गति है, आपका ही प्रकाश है, आपकी ही महिमा है। तो जब व्यक्ति अपने अंतःकरण में जितना 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 गहरा जाता जाएगा तो उसको पता लगेगा कि मेरे एक एक रोम रोम में, एक एक अंग प्रत्यंग में, मेरे कण कण में उस भगवान की ही महिमा अभिव्यक्त हो रही है। छोटी से छोटी चीज को, अपने अंग के किसी छोटे से एक नाखून को भी वो देखने लगेगा तो वो वहां तक पहुंच जाएगा फिर। और फिर वो देखेगा कि जैसे मेरे एक एक अंग प्रत्यंग में पाताल तक, गहराई तक उसी की महिमा अभिव्यक्त हो रही है, वैसे ही इन सब प्राणियों में भी उसी का ही नूर है, उसी की ही महिमा है। आत्माएं तो सब बराबर हैं, शरीर जितने भी हैं वो सब भगवान की ही मूर्तियां हैं, अलग अलग। उसी ने अलग अलग मूर्तियां घड़ी हैं, ये अपने हाथों से या बिना हाथों के हाथों की तरह से घड़ा है हमें। तो सब में वो किसको देखेगा? उसी की महिमा को देखेगा। तो जब ये पाताल तक मंथन करते करते चले गए तो फिर उस मधुसूदन की, उस ईश्वर की गंधर्वों सहित ये देवता स्तुति करने लगे, त्वम सर्वभूतानां गति ही, तुम ही सब प्राणियों की गति हैं, सब प्राणियों में आप ही, ये सब आपका ही कर्तृत्व है। और विशेषण दिवौकसाम, सब भूतों में भी आपकी ही गति, आपकी महिमा है, लेकिन देवताओं में आपकी विशेष महिमा है। देवों में जो देवत्व है वो किसका है? भगवान का। तो जो कोई भी देवत्व को प्राप्त करता है, दिव्यत्व को प्राप्त करता है, मानो किसी के पास बहुत ज्ञान की अधिकता है, कोई व्यक्ति ज्ञानी बना है, तो ये ज्ञान किसका है? भगवान का। ये ज्ञान का दिव्यत्व भगवान का है। किसी के पास बहुत धन है तो ये धन की शक्ति भगवान की है। किसी के पास बहुत बल है तो ये बल शक्ति भगवान की ही है। किसी के पास वाणी का बल है, किसी के पास मस्तिष्क का बल है, किसी के पास चरित्र का बल है, किसी के पास प्राणों का बल है, किसी के पास ज्ञान विज्ञान का बल है। अनेक प्रकार के बल होते हैं। तो वहां छांदोग्य उपनिषद में आया था ना कि विज्ञान से भी बड़ा क्या है? बल। नारद सनत कुमार संवाद में, क्योंकि एक बलवान कई विज्ञानवान को कपा देता है। तो क्योंकि विज्ञान का संबंध तो केवल बुद्धि से है
और बल बहुत व्यापक है। आत्मिक बल हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, चरित्र का हो सकता है, रुपए पैसे का हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का हो सकता है, अनंत प्रकार के बल हो सकते हैं। तो बल उससे भी बड़ा है, विज्ञान से भी बड़ा है। तो इन्होंने कहा विशेषण दिवौ कसाम, देवताओं में जो दिव्यत्व है, अनेक प्रकार के देवता, अनेक प्रकार का दिव्यत्व, लेकिन वो सारा दिव्यत्व किसका है? ईश्वर का ही है। इसलिए यहाँ कोई भी उस दिव्यत्व को, देवत्व को प्राप्त करके व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी दिव्यत्व है वो सब परमात्मा का ही है। किसी के पास कोई चीज विशेष होती है तो उस व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि मैं औरों से अलग हूं, मेरे पास ये चीज स्पेशल है, लेकिन ये मेरी नहीं है। कल भी बताई थी ना ये बात, शरीर और ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। तो जो भी किसी को कोई विशेष शक्ति मिली है वो मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है वो। तो ऐसे भाव से आगे कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। तो 28 श्लोक तक हमने पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे, यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे सामर्थ, हे करुणा सिंधो, हे सामर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री